सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है। उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? आप जब धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, क्या आपने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा था? हमने उस मंजर को देखा। आज मैं आपको कोई आज ना पहले मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई है, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। कोई इस देश का आईएएस, आईपीएस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और जो जज हैं, कोई भी तथ्यों पे आधारित बात बताऊंगा, जिसको सबूत चाहिए मैं सबूत और एविडेंस भी दे दूंगा आपको। मैंने वो चीज देखी जो हमने कश्मीर फाइल मूवी में देखी थी। वो जब अब हमारे ऊपर बीती ना, तब हमने देखा ये मुसलमान आतंकवादी हैं सारे के सारे। मैं चिन्हित कर रहा हूँ, सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी है। मेरे बच्चे पे हमला करा, 1.5 साल के बच्चे पे मेरे ऊपर हमला करा है। ब्लैंक गोलियां चलाई है इन्होंने, ब्लैंक गोलियां। और ऐसे आपके साथ और कौन कौन था आपके साथ फैमिली में? मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरा छोटा 1.5 साल का बच्चा था, और मेरे सारे भाई हमारे पंकज जैन बजरंग दल से थे, फरीदाबाद प्रांत से, और मेरे संग हनुमान दल के दिल्ली के भी कुछ व्यक्ति थे, 4-5। हम टोटल 8 से 9 जने थे। मेरी वाइफ मेरी ड्राइवर सीट पे गाड़ी मैं चला रहा था, मेरे बगल में ही बैठी थी, छोटा सा मेरे साथ बच्चा था। हम लोग जब एक चौक आता है, उस चौक पे हमारी गाड़ी रोक ली जाती है। हमने पुलिस प्रशासन से बोला कि भैया ये क्या चल रहा है, यहाँ पर पथराव हो रहे हैं। हम लोग 4 किलोमीटर पीछे से पत्थर खाते खाते आ रहे हैं, 4 किलोमीटर पीछे से पत्थर खाते खाते आ रहे हैं। और आप हमें एक चीज बता दीजिए, आप हम कहाँ जाएं, किस रोड पे जाएं, कहाँ बचे? उन्होंने बोला यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही मैंने गाड़ी वहां से घुमाई है, और घुमाने के बाद मेरी गाड़ी पे और दनादुन पत्थर मारने चालू कर दिए। मेरा शीशा फूट गया। आगे 50, जहां पर मेरी गाड़ी के आगे उस चौक से मुड़ते साथ एक पेट्रोल पंप है एचपी का, हमारी पर ये 50-60 मुसलमान और अपने बच्चों को आगे कर रहे थे, 14 साल 15 साल। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये बच्चों को, छोटे बच्चों को आगे करके, और 18-19 साल के हो बूढ़े तक बोल रहे मारो पत्थर। बत्तियां लगा रखी थी कांच की बोतलों पे, फेंक रहे थे धनाधन गाड़ियों पर। पेट्रोल पंप बोल रहे हैं, वही बत्ती लगाना, वो ताहिर हुसैन वाला इन्होंने वहां काम कर दिया। आतंकवादियों ने इतना बुरे इन्होंने काम कर दिए वहां पर। गाड़ी पे चुपड़ के कह रहे उतरो यहाँ से, उतार इसको। मेरी औरत को गाली देके बोल रहे उतार। अगर वहां उस गाड़ी से अगर हम लोग 8-9 जने उतर जाते, तो उस गाड़ी से उतरने के बाद वो हमें जान से ही मारते, नहीं तो हमारी गाड़ी पलट देते। हमारी गाड़ी में बच्चा उस वक्त किसके गोद में था? किसमें? जब आप गाड़ी में थे? मेरी वाइफ की गोद में था। वाइफ की गोद में था? मेरी वाइफ के गोद में था। मैंने बोला इसको पैरों के नीचे रख ले, पैरों के नीचे रख ले, नहीं तो मार देंगे जान से। पत्थर बच्चे को चोट लगी है? बच्चे को चोट बिल्कुल भी नहीं लगी है, खरोच भी नहीं आई बच्चे को। बच्चे को नहीं पता था ये जो पत्थर फेंक रहे हैं आतंकवादी, कि ये पत्थर है कि ये खिलौना है। बच्चे को ये नहीं पता था। जब उसकी मम्मी के आगे कंधे पे पत्थर लगा ना, तब वो बच्चा चिल्लाने लगा, मेरा बेटा। और अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, तो मैं इस देश के हाथ जोड़ करके विनती है, मैं ना इस देश के संविधान को मानता हूँ, अब नहीं मानता मैं, क्योंकि संविधान और हमारे देश का कानून प्रशासन खुद एकदम विकलांग हो चुका है। जहां पर पुलिस वालों की 5 पुलिस वालों की निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई है। विकलांग, लंगड़ा, लूला कानून है हमारे देश का, कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसे आतंकवादियों को गोली नहीं मारनी चाहिए, ऐसे आतंकवादियों के इलाके में बम गिरने चाहिए। ये कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है, ये कंप्लीट पाकिस्तान है पूरा। में बात कंप्लीट पाकिस्तान, और सारे के सारे आतंकवादी हैं वहां पर, सारे के सारे आतंकवादी। कैसे आपने खुद को फिर वहां से प्रोटेक्ट किया, और वहां से फिर आप कैसे निकले? वहां से मैं ऐसे निकला, मैंने उनसे बोला भाई मेरे साथ बच्चा है, मुझे छोड़ दो, मेरी तुम्हारे से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी जिससे उससे निकालो। बात नहीं, चुपट गए थे जी, खींच रहे थे, कॉलर पकड़ रहे हैं, खेचम खाच कर रहे, घूसा मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे, गंदी गंदी काफिर, ये वो दुनिया भर की चीजें बोल रहे हैं। कैसे आप निकले? अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। फिर मैंने अपने एक्सीलेटर पे पंजा दबाया, मैंने जो आएगा देखी जाएगी, और मैं 17 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा। और एक पेट्रोल पंप आता, मैंने जाकर के अपने पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई। उस पेट्रोल पंप के व्यक्ति ने बोला अब आप तुम सेफ हो, तुम हमारी जिम्मेदारियां हैं। एक एक करके रेकी कर रहे थे बाइकों से, कि कैसे न कैसे हमारे हाथ लग जाए। इनको मारना, जान से मारने की पूरी कोशिश करी गई है। अब हम ये चाहेंगे हरियाणा की सरकार से, मनोहर लाल खट्टर से, उन आतंकवादियों को, क्या अब तुम अपना घर जमाई बना करके जेल में बिठा करके रोटी खिलाओगे? क्या उन आतंकवादियों को कसाब के तरह उनको फांसी पे तख्ते पे चढ़ाओगे? क्या उन पे गोलियां मारोगे तुम लोग? एक ही काम है, इन पे बम गिरो, इनको जान से मारने की चालू करो, और अपनी फोर्स भेजो, उन आतंकवादियों को मारने का काम करो। और मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई भी मुसलमान रहता है, बाइकआउट मुसलमान करो, अपने घर अपने कमरे खाली करवाओ इन लोगों से, नहीं तो अगली बारी तुम्हारे बच्चों की नाड़ कटेगी। हमारी बहन बेटियों का हमने इसी भारत के अंदर देखा है, 35-35 टुकड़े करते,
और ये मुसलमान जो हमें कहते कि भाई भाई गंगा जमुना की तहजीब, और आज एक भी मुसलमान रोड पर नहीं उतरा हुआ है। 42 बंदे मर गए, 42 लोगों की लाशें घर पहुंचा दी इन लोगों ने। एक भी मुसलमान जो कहता है हम तुम्हारे पड़ोसी है, हम तुम्हारे हमदर्द है, हम तुम्हारे भाई है, नहीं है। एक भी मुसलमान रोड पर नहीं उतरा इंसाफ के लिए। सबके सब आतंकवादी, सबके सब एक है। और फरीदाबाद को 31 तारीख को जब ये रैली थी, फरीदाबाद के अंदर सारी मुसलमानों की नाई की दुकानें बंद थी, बिरयानी की, चिकन शॉप, सारी दुकानें बंद थी। क्यों बंद थी? क्योंकि इनको मस्जिद और मदरसों से एक ऐलान होता है, ये सब एक प्रोपेगेंडे में काम करते हैं। सबको ऐलान था कि तुम लोग निकल जाओ, आज यहाँ पर जा रहे। और मैं आपको एक रूपरेखा बताता हूँ वहां की। जब हम लोग इस तरफ बढ़ रहे थे, आगे जितने जा रहे थे, कहीं पर एक साइकिल पे 10 बंदे लगे हुए ठीक करने में, कहीं बाइक पे लगे हुए 5-7 बंदे, कोई ट्रक के आगे बाइक गेयर करके हल्ला उल्ला करने लग रहे 50-50 बंदे, कोई ऑटो पे 100-100 बंदे खड़े हुए। सब एक फ्रेम बना करके काम कर रहे थे पूरे हाईवे और पूरे रोड के ऊपर कि कैसे इनके ऊपर आगजनी करनी है, कैसे मारना है। जब ये फ्रेम बना सकते ना, तो फ्रेम हम भी बना सकते हैं। और भारत के अंदर, और हम भी इनका जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, क्योंकि अभी व्यक्ति की आजादी है हमें। अगर हमारे बच्चों के घर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो जी आप चला देना, आपका निवेदन है, इस देश के हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, अगर आपके घर के अंदर कोई मुसलमान जिहादी घुस गया और आपके घर के बच्चों पे अगर नाड़ पे उसने रख दी तलवार चाकू, तो आप किसी IAS IPS कमिश्नर DCP के पास जाओगे, कोर्ट में जाओगे, थाने में जाओगे, 112 कॉल करोगे। बताओ, मैं बोल रहा हूं, मैं अगर मेरे सामने मेरे बच्चों की नाड़ पे जो चाकू रखेगा घर में घुस करके, मैं उसी टाइम उसके 2 टुकड़े की कोशिश करूंगा। मैं चौकी थाने पे इन कानून और पुलिस पे मैं भरोसा नहीं करता, जहां पर खुद और कानून और पुलिस को पिट रही थी, मेरी आंखों के सामने वर्दी उतार करके पुलिस को मारा। शुक्रिया शुक्रिया।